आज हम बात करने जा रहे हैं ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग। जो सर्द के मौसम में, जो ठंड का मौसम होता है, हम विशेष परिस्थितियों में कंक्रीटिंग के विषय में बात कर रहे हैं आजकल। तो इसके पहले जो हमने लेक्चर बनाया था, इसके पहले जो हमने क्लास ली थी, उस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था गर्म मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, वो एक अलग परिस्थिति थी जिसमें हम कंक्रीट को टेम्परेचर हाई होने पर, यानी कि 40 डिग्री से एवं या 30 डिग्री से एवं टेम्परेचर अधिक होने पर जो है उस अवस्था में हम कंक्रीटिंग को कैसे जो है सुचारू रूप से कर पाएंगे, कंक्रीटिंग का कार्य जो है कैसे हम आसानी से कर पाएंगे, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अभी हम बात करेंगे, वो सारे डिस्कशन हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम बात करेंगे सर्द मौसम में या ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग। हमारे चैप्टर का नाम है आज जो है ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग। ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग का जो कार्य है उसको हम कैसे जो है आसानी से कर पाएंगे, हम यहाँ पर इस विषय में जो है आज चर्चा करने जा रहे हैं। इस पूरे लेक्चर में ठंड का जो अवस्था है, जो टेम्परेचर हमारा, अगर किसी जैसे दो परिस्थितियाँ होती हैं कंक्रीटिंग के लिए। आपके पास अगर टेम्परेचर के आधार पर देखें या तापमान के आधार पर हमने जो है इसको दो भागों में बांट रखा है। एक आपका जो है निम्न तापक्रम होगा, एक आपका क्या होगा उच्च तापक्रम। उच्च तापक्रम के विषय में हमने जो है अपने पिछले लेक्चर में जो है डिस्कस कर लिया कि उच्च तापक्रम पर जो कंक्रीटिंग होगा वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, निम्न तापक्रम। ठीक है, हम देख रहे थे कि जो आपका उच्च तापक्रम था, तापक्रम अधिक होने पर क्या हो रहा है, आपको जो कंक्रीट बना रहा है वहां पर जो कंक्रीट है जल्दी जल्दी जम रहा था। ठीक है, तो उस जल्दी जमने से क्या हो रहा था, आपकी जो सामर्थ्य कंक्रीट ग्रहण करने की क्षमता है उस कंक्रीट की, वो क्या हो रही है, वो जल्दी से जो है प्राप्त हो रही है, लेकिन जो फाइनल स्ट्रेंथ है वो जो है घट जा रही थी किसी कारणवश। इसको हमने जो है पूरा डिटेल में डिस्कशन किया, आप चाहेंगे वीडियो लेक्चर से उसको देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ठंडे मौसम में कंक्रीट। तो जो दूसरी अवस्था है वो ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर जो है बर्फ जम जाता है पहाड़ों पर, उस स्थान पर अगर हमें कंक्रीटन का कार्य करना हो तो हम वहाँ पर जो है कंक्रीट का निर्माण कैसे करेंगे और कंक्रीट से कैसे किसी तरह जो है हम अपने निर्माण को कंप्लीट करेंगे, कंक्रीट का निर्माण या कंक्रीट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे सामने एक तापमान रखा गया है, यानी कि ये क्या है, निम्न तापक्रम को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये निम्न तापक्रम को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो जब भी हम कंक्रीट के अवयवों का प्रयोग करके हम एक अच्छी कंक्रीट को बनाते हैं ऐसे तापक्रम में जहाँ पर तापक्रम क्या हो, बहुत ही लो हो। ठीक है, हमारे पास जो है तापक्रम अगर बहुत ही लो है तो वहाँ पर जब हम कंक्रीट बनाएंगे तो कंक्रीट बनाते समय हमारे सामने बहुत सारी जो है समस्याएं या दुविधा आ सकती है कि हम क्या चीज़ें ऐसी करें जिससे हमारी कंक्रीट जो है अच्छे से वर्केबल हो और उसका उस तापक्रम कम हो रहा है, उस तापक्रम का प्रभाव जो है सामान्य तापक्रम के अपेक्षा क्या हो, कम से कम हो। यानी जो तापक्रम हम चाहते हैं 27 ± 2 डिग्री या 3 डिग्री, वो तापक्रम मेंटेन कैसे हम करें। ठीक है, जनरली हम 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर नहीं चाहते हैं और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों अवस्थाएं जो एडवर्स हो जाती है किसी भी कंक्रीटिंग कार्य को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर होगा क्या, हम देख रहे हैं जब टेम्परेचर जो है आप कंक्रीट 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या उस कम तापमान पर कंक्रीट तैयार करते हैं तो वहाँ पर जो आपके जलायोजन की जो क्रिया होगी वो क्या होगी, बहुत ही स्लो होगी, बहुत ही धीमी होगी। ठीक है, और जब भी आपकी जलायोजन की क्रिया बहुत धीमी होती है तो वहाँ पर एक समस्या क्या आती है, जो जलायोजन क्रिया धीमी होने से उसकी जो सामर्थ्य ग्रहण करने की जो क्षमता होगी कंक्रीट की वो भी स्लो हो जाएगी। ठीक है, और इसकी अपेक्षा इसके विपरीत जब हम गर्म मौसम में कंक्रीटिंग कर रहे थे तो वहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा था कि जो आपकी कंक्रीट है वो जल्दी जल्दी जो है जम रहा था। लेकिन जब टेम्परेचर लो हो गया तो वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से कंक्रीट जो है आपका बहुत ही धीमी गति से जो है सामर्थ्य ग्रहण कर रहा है, यानी कि जो जलायोजन की क्रिया वो क्या हो रही है, वो मंद हो जा रही है, धीमी हो जा रही है। ठीक है, जलायोजन की क्रिया हो रही है क्या, कम। ठीक है, अगर आपकी जलायोजन की क्रिया जो है कम हो रही है तो निश्चित तौर पर जो
घट जाए। ठीक है, लेकिन यह सामर्थ्य जो है उनको प्राप्त करने में काफी अधिक समय प्राप्त लगेगा। ठीक है, ये एक समस्या आती है। अब जब कठोरीकृत जो है कम होगा, की दर कम हो जाएगी, जलयोजन क्रिया की दर कम होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जो हम रूप देना चाह रहे हैं वो रूप को प्राप्त करने में और पूरा सामर्थ्य प्राप्त करने में मुझे क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। और इस चक्कर में जो आप थर्माबंदी जो बना रखा है आपने उसको किसी रूप को प्रदान करने के लिए, वो थर्माबंदी भी क्या हो रही है, कहीं ना कहीं अधिक समय तक प्रयोग में लाई जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका निर्माण कार्य का जो कास्ट है वो भी जो है अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो है विषम परिस्थितियां हमारे सामने निकल कर आती है अगर हम किसी भी ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तापमान अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां पर जो जलायोजन की क्रिया होगी उसके फलस्वरूप जो सामर्थ्य ग्रहण जो करता है वो एक दिन में वो सामर्थ्य जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब अगर वही आप कार्य करते हैं उसी चीज के लिए, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सामर्थ्य ग्रहण करने वो क्या कितने दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। ठीक है, यानी कि जो 20 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि जो सामान्य होता है, जो 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो कोई कंक्रीट अपनी सामर्थ्य को एक दिन में ग्रहण कर लेता है, वही सामर्थ्य वो कंक्रीट अगर वही कंक्रीटिंग कार्य 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाए तो कितने दिन में ग्रहण कर रहा है, 7 दिन में। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप कंक्रीटिंग करते हैं तो इस तापमान का जो सामर्थ्य को कितने दिन में मिल रहा है आपको, एक दिन में सामर्थ्य ग्रहण कर रहा है। ठीक है, वही सामर्थ्य अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कितने दिन का इंतजार करना पड़ेगा, 7 दिन का इंतजार। ये डिफरेंस देखने को साफ तौर पे मिलता है आपको अगर आप जो है कम टेम्परेचर पर जो है कंक्रीटिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आपको जो है आपके जो अवयव यूज कर रहे हैं उनको जो है भलीभांति रूप से जो है ढक के रखना पड़ता है ताकि उस पर एटमॉस्फेरिक एक्शन ना आए या कोई दुष्प्रभाव ना पड़े पूरे टेम्परेचर का। इसके अलावा जो है आपके जो इंग्रेडिएंट के अलावा जो वाटर है वो भी जो है क्या होता है, जल्दी जल्दी जमने लगता है। निम्न तापक्रम पर जो जल है आपका क्या होता है, वो धीरे धीरे जमता है। ठीक है, तो कंक्रीटिंग करते समय भी बहुत सारी आपको जो है समस्याएं आ सकती हैं। वो पानी क्रिस्टल का रूप ले लेगा और टेम्परेचर अधिक होने पर अगर वो गलता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके गलने से क्या होगा, जो खाली स्थान होगा पोर्स का निर्माण कर जाते हैं, और जब भी पोर्स के निर्माण होंगे, रंध्र का निर्माण होगा, तो सामर्थ्य जो है आपको कंक्रीट की वो कहीं ना कहीं घट जाएगी, उसकी मजबूती जो है कम हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है, आपको थर्माबंदी को जो है अधिक समय तक जो है रोक के रखना पड़ता है ताकि वो अपने सामर्थ्य को जब तक एकदम प्राप्त न कर ले या अपना कठोरीकरण अवस्था न प्राप्त कर ले तब तक कुछ थर्माबंदी को हटाना जो है थोड़ा जो है मुश्किल होगा। ठीक है, समस्या हमें जो है उत्पन्न करेगी। तो ये सारी जो है विषम परिस्थितियाँ जो हमें देखने को मिलती है जब भी हम ठंड मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, अब ठंड मौसम में अगर कंक्रीटिंग करते हैं तो तापक्रम का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर हमें देखना होगा कि जो ठंड मौसम में आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहाँ पर तापक्रम पर किन किन चीजों का जो है प्रभाव पड़ता है, तापक्रम का किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ता है। ठंड मौसम में
तो ठंड मौसम में जब भी आप कंक्रीटिंग करते हैं तो वहाँ पर तापक्रम क्या इफेक्ट डालता है आपके कंक्रीट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम अलग अलग पॉइंट हो गए हैं। पहला है आपका सेटिंग में देरी, दूसरा है आपका ठीक है। तो कंक्रीट का ठीक है। तो ये हमारे सामने जो है तीन ऐसी अवस्थाएं देखने को मिल रही है अगर कंक्रीटिंग हम किसी भी निम्न तापक्रम पर करते हैं, ठीक है। जब भी हम कंक्रीटिंग का कार्य निम्न तापक्रम पर करेंगे तो वहाँ पर जो है हमें तीन ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं या तीन ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। पहला क्या आपका सेटिंग में देरी, ठीक है, कंक्रीट को सेट होने में डिले हो सकता है। दूसरा कंक्रीट का शीघ्रीकरण, ठीक है। तीसरा आपका प्रतिबल का उत्पन्न होना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आपका जो है अगर आप लो टेम्परेचर पर कंक्रीटिंग का कार्य करते हैं तो सेटिंग में आपको जो है डिले होता है, ठीक है। यानी कि जो आपके जलायोजन की क्रिया होगी, कम तापमान पर जलायोजन की क्रिया होगी तो क्या होगी, बहुत ही धीमी होगी, ठीक है। और जब वो क्रिया धीमी होगी तो निश्चित तौर पर जो है आपकी जो कंक्रीट की जो जमने की जो दर होगी वो क्या होगी, फलस्वरूप धीमी होगी। और जब भी ये सारी प्रक्रियाएं धीमी होती हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो सामर्थ्य है कंक्रीट के ग्रहण करने का, जो सामर्थ्य ग्रहण करने की जो दर होगी क्या होगी, फलस्वरूप धीमी होगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जब भी हम ठंड के मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य करते हैं। तो आपका जो सेटिंग का जो प्रोसेस है, जमने का जो प्रक्रिया है वो जो है आपका धीमा होगा गर्म मौसम में, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कंक्रीट का शीघ्रीकरण। तो कंक्रीट जब हम तैयार करते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। और यदि वो परिस्थिति क्या है आपकी, जो आप गर्म वाटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। मौसम अगर गर्म है तो क्या हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पीने के पानी जो है नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ठंडा मौसम है, मौसम का टेम्परेचर यानी कि बहुत ही लो है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर लो होने की वजह से आपका जो कंक्रीट है उसमें हम जो वाटर यूज कर रहे हो, हमें जो है वाटर को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। पानी को गर्म करके हमें यूज करना पड़ता है। अगर हम नॉर्मल वाटर जो यूज करते हैं, अगर उस पानी को कंक्रीट में डालेंगे तो कंक्रीट हो सकता है जो है कम टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, वो क्रिस्टल का रूप ले ले, आइस क्रिस्टल का रूप ले ले। और जब भी टेम्परेचर हाई होगा, जमने के पश्चात क्या होगा, धीरे धीरे वो जो क्रिस्टल धीरे धीरे पिघलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपका कंक्रीट जो होगा उसमें से वो वाटर धीरे धीरे क्या होंगे, वेपराइज हो जाएगा। जब वेपराइज होगा क्या होगा, कंक्रीट की वो सामर्थ्य को जो है प्रभावित करेंगे। जो खाली स्थान होगा, जो क्रिस्टल ने ले रखा था पहले से, उनके गलने के पश्चात वो स्थान खाली रह जाएगा, वहाँ पे एयर आ जाएगा। और जब भी एयर आ जाएगा तो कंक्रीट का क्या होगा, सामर्थ्य जो है घट जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका जो है कंक्रीट की शीघ्रीकरण। जब भी आप कंक्रीटिंग का कार्य करते हैं तो खुले में अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के संपर्क में अगर वो आ जाता है तो बहुत ही कम समय पश्चात तो वह क्या होता है, हिमकरण हो जाता है। वो जो आपका वाटर है कंक्रीट के उपस्थित वो क्या होगा, जम जाएगा। उसके जमने से क्या होगा, जलायजन क्रिया बाधित होगी, ठीक है, जलायजन क्रिया बाधित होगी। और जो आपका जो पूरा भी हो रहा है तो क्या होता है, जब वो आइस क्रिस्टल पिघलते हैं तो सामर्थ्य क्या हो रहा है, आपका घट जा रहा है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, तापमान में डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, प्रतिबल का उत्पन्न होगा। और जब भी किसी भी कंक्रीट में प्रतिबल उत्पन्न होता है, तापमान का डिफरेंस होगा तो निश्चित तौर पर जो प्रतिबल उत्पन्न होंगे कंक्रीट में, ठीक है। और जब प्रतिबल उत्पन्न होगा तो उसकी फलस्वरूप क्या होता है, आपके कंक्रीट में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है अलग अलग सिचुएशन है जिन पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि कंक्रीट अगर हम तैयार करते हैं ठंड मौसम में तो उनको तैयार करने के पश्चात जब हम उसको प्रयोग में लाते हैं तो उनका क्या होता है, तापमान का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला तो सेटिंग में मेरी दूसरा आपका कंक्रीट का शीघ्र हिमकरण और तीसरा आपका क्या है, प्रतिबल का उत्पन्न होना। तो ये तीन चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंक्रीट का
ठंडे मौसम में कंक्रीट की क्रियाएं। ठीक है, अगला हेडिंग होगा हमारा कंक्रीट ऑपरेशन इन कोल्ड वेदर, या कंक्रीट को क्वालिटी बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं हम ठंडे मौसम में अगर हम कंक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग की क्रियाएं।
क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें जो है जब भी हम किसी भी सर्द मौसम में या 4 डिग्री टेम्परेचर से अगर दूर है तो वहाँ पर जो है हमें कंप्लीटिंग करनी नहीं चाहिए पहली बात। अगर हम कर भी रहे हैं तो वहाँ पर जो है हमें बहुत सारी जो है समस्याओं को सामना करना पड़ता है। अब समस्या जो भी हो, लेकिन हमें अगर कंप्लीटिंग किसी भी कारणवश करनी पड़े, ठीक है, कम तापमान पर जो है कंप्लीटिंग अगर करना पड़े तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो कंक्रीट का गुण है अब हम उसको मेंटेन करना, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि कंक्रीट का जो गुण है उसको हम मेंटेन करें। अगर मौसम ठंड है और ठंड मौसम में हमें कंक्रीट करना आवश्यक है तो हम क्या करेंगे, कंक्रीट को जो है उसके गुण को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। अब ये प्रयास जो हम कैसे कर सकते हैं, हमें जो है अलग अलग बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम लिखेंगे और उसके बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपका है पदार्थ भंडारण। पहला पॉइंट है आपका पदार्थ का भंडारण। नंबर 2 है आपका पदार्थों को गर्म करना। दूसरा आपका पदार्थों को गर्म करना। नंबर 3 है आपका कंक्रीट को मिलाना। नंबर 4 है आपका कंक्रीट का परिवहन। कंक्रीट का परिवहन। 5वां है आपका कंक्रीट को बिछाना। नंबर 6 है आपका कंक्रीट की छह ऐसे दिन में जिनको हमें जिस पर हम काम कर सकते हैं। जब भी हमें कंक्रीट के गुण को मेंटेन करना है तो कंक्रीट के गुण को मेंटेन करने के लिए हमें जो है ये 6 ऐसे दिन हैं जिन पर हम अलग अलग डिस्कस करेंगे अभी, और उन पर हम काम कर सकते हैं जिसके द्वारा हम जो है आसानी से कंक्रीटिंग का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, पदार्थ का भंडारण। दूसरा पॉइंट आपका है पदार्थों को गर्म करना। तीसरा आपका कंक्रीट को मिलाना। चौथा नंबर है आपका कंक्रीट का परिवहन। पांचवा है आपका कंक्रीट को बिछाना। और लास्ट में आपका क्या है कंक्रीट की तरह, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग बिंदु है जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु आपका है पदार्थों का भंडारण, ठीक है। कंक्रीट के निर्माण के लिए जहाँ भी आप कंक्रीट निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर निर्माण के लिए जो भी आप इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, जो भी आप संगठक यूज कर रहे हैं, उन संगठकों का भंडारण एक बहुत बड़ा आवश्यक, अति आवश्यक जो है फैक्टर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। जो हम कंक्रीट के लिए पदार्थ यूज करने जा रहे हैं, जैसे आपका सीमेंट हो गया, चाहे मिलावा हो गया, उन सभी संगठकों को हम क्या करें, किसी प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर रख के और उसके ऊपर से क्या करें, तिरपाल से ढक कर रखना चाहिए ताकि जो है उसमें मौसम का मार न पड़े, मौसम का प्रभाव न पड़े, चाहे वो सर्द का मौसम हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे वो बरसात का मौसम हो। तो सभी प्रकार के मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए क्या करते हैं, सभी पदार्थ को क्या करेंगे, उनका भंडारण जो हम करेंगे वो नियर बाई कंस्ट्रक्शन पॉइंट जहाँ पे हम निर्माण कार्य करने जा रहे हैं उसके एकदम पास में रखेंगे। और उसके साथ क्या करेंगे, हम उन संगठनों को किसी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अच्छे से रख के और उसको क्या करेंगे, किसी तिरपाल या पॉलिथीन की सहायता से हम उसको क्या करेंगे, तो ये हमारा जो है पहला कंडीशन है। दूसरा आपका पदार्थों को गर्म करना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम ठंड के मौसम में कंक्रीटिंग कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ठंड मौसम में कंक्रीटिंग जब कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या समस्या आ रही है, आपका जो जमाव किधर हो रही है वो क्या हो रही है, धीप हो जा रही है, क्योंकि ओवरऑल टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो इस अवस्था से बचने के लिए ठंड मौसम में जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो जो पदार्थ हमने भंडारण में रखा है उसका जब हम प्रयोग करेंगे तो उसको प्रयोग करने के पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना है कि उस पदार्थों का तापमान जो है हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि जो सामान्य अवस्था का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से हम क्या करेंगे, पदार्थ के तापमान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आपका वाटर है वो सबसे महत्वपूर्ण है उस स्थान पर, ठीक है। तो जो वाटर है उसका तापमान हम कितना रख सकते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको गर्म करके टंकी में, जो आपका टंकी है उसमें आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके रख सकते हैं। इसके
अलावा जो आपके अन्य पदार्थ हैं जैसे मिलावा हो गया, तो मिलावे को भी गर्म कर सकते हैं आप गर्म पानी के संपर्क में रखकर। ठीक है, मिलावे को भी आप गर्म कर सकते हैं 10 डिग्री तक, जो भी आपका लगता है जितना भी आपको मेंटेन होता है उस तरह से जो है आप मिलावे को भी गर्म रख सकते हैं। इसके अलावा जो सीमेंट और संमिश्र का यूज करेंगे वो आपको जो है गर्म नहीं कर सकते, उसको जो है आप जो है गर्म नहीं कर सकते। सीमेंट और संमिश्रण को गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो आपका वाटर है और इस जो संगठक है, अन्य संगठक जो मिलावा आपका है, उनको आप गर्म करके जो है सर्द मौसम में कंक्रीटिंग का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो कंक्रीटिंग। और जनरली हम कोशिश करें जब भी कंक्रीटिंग का कार्य करें गर्म मौसम में, तो वो टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों अवस्थाएं क्या एडवर्स कंडीशन है जहाँ पर हमें कंक्रीटिंग नहीं करना चाहिए। 4 डिग्री से कम तापमान अगर आप कंक्रीटिंग करेंगे तो जो है आपका जो वाटर वो क्या होगा, जमने की अवस्था हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपके कंक्रीट का जो सामर्थ्य होगा वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं घट जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंक्रीट को मिलाना। तो जब भी हम कंक्रीट को तैयार करते हैं ठंडे मौसम में, तो वहाँ पर अगर हम मिलावे को गर्म करके रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमने जो है वाटर को गर्म कर लिया वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सीमेंट है उसको हम प्रभावित कर नहीं सकते हैं, वो जो है प्रभावहीन है। तो जो आप मिलावा करेंगे, जब भी आप कंक्रीट को मिलाएंगे तो आप कभी भी जो है सीमेंट को वाटर के साथ डायरेक्टली नहीं मिलाएंगे। ठीक है, सीमेंट और वाटर को हम कभी भी जो है डायरेक्टली मिलाने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, आपका सीमेंट तुरंत जमना आरंभ हो जाएगा, जलायन प्रक्रिया डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है जो प्रभाव उत्पन्न करेगी आपके कंक्रीट में। ठीक है, हम इसके लिए करते क्या है, कंक्रीट को मिलाने के लिए जो आपका मिक्सर है उसमें आप क्या करेंगे, मिलावे को पहले डाल देंगे। मिलावे के डालने के पश्चात आप क्या करेंगे, जो वाटर आप यूज करने जा रहे हैं, गर्म कर रखा है आपने, उसका आधा हिस्सा क्या करेंगे आप मिक्सर में डाल देंगे। मिक्सर में डालने के पश्चात आप क्या करेंगे, आप सीमेंट जो आवश्यक सीमेंट है उसको डालेंगे उस मिक्सर में। फिर लास्ट में क्या करेंगे, उनको मिलाने के पश्चात फिर क्या करेंगे, आप वाटर डालेंगे। फिर आप मिक्सर को 4 से 5 मिनट तक मिक्सर का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा, सभी संगठक आपस में मिलकर एक कंक्रीट का ताजी कंक्रीट का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये हो गया जो कंक्रीट को मिलाने की प्रक्रिया। ठीक है, सबसे लास्ट में आप जो कंक्रीट का परिवहन करने जाते हैं, लास्ट में कहीं ना इसको जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कंक्रीट का यहाँ बन चुका है, इसके बाद कंक्रीट को ले जाना है। तो हम कोशिश करें जो आप कंक्रीट बना रहे हैं उसको परिवहन तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जो कंक्रीट हम निर्माण कर रहे हैं वो निर्माण स्थल के बहुत ही समीप, ताकि कंक्रीट को ले आने और ले जाने में जो है अधिक समय ना लगे और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा हो। और तापमान का प्रभाव, जो कि टेम्परेचर लो है, तो वहाँ पर जो तापमान का प्रभाव कंक्रीट पर जो कि हमें कम समय मिल रहा है परिवहन के लिए, वो जो है तापमान का प्रभाव कम से कम हो उस कंक्रीट पर जमने के पहले। ठीक है, तो ये जो है कंक्रीट के परिवहन पर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। नंबर 5 है आपका कंक्रीट को बिछाना। तो जब भी आप कंक्रीट को बिछाते हैं तो बिछाते समय हमें ध्यान देना होगा कि जिस भी सरफेस पे उस कंक्रीट को, जो तैयार ताजी कंक्रीट है, उस कंक्रीट को जब आप बिछाने जा रहे हैं, जिस भी सरफेस पर आप बिछाने जा रहे हैं वो सतह क्या हो, एकदम साफ सुथरी हो और उसकी सतह पर किसी भी प्रकार का जो है आइस के क्रिस्टल, ठीक है, या कोई बर्फ ना जमे। ठीक है, उस सतह को हम पूरी तरह साफ कर लेंगे ब्रश की सहायता से। साफ करने के पश्चात क्या करेंगे, उस कंक्रीट को हम उस सतह पर डालेंगे। ठीक है, और वो जो समय होगा वो बहुत ही कम होगा, इसलिए जो प्रक्रिया होगी बिछाने की वो क्या होगी, जल्द से जल्द हमें कंप्लीट करनी होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक जो है लेबर की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आपका जो तराई है। ठीक है, जब भी हम कंक्रीट के निर्माण करते हैं तो वहाँ पर जो है तराई एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर आपका तापक्रम बाह्य तापक्रम आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो वहाँ पर क्या होगा 48 घंटे तक, और अगर यही तापक्रम 4-4.5 डिग्री से अगर कम है तो क्या होगा 72 घंटे तक कंक्रीट को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। और ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग की कम से कम 15 दिन तक तराई जो है की जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया जो है कंक्रीट की तराई की आवश्यकता। जब भी हम ठंडे मौसम में तराई का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर जो हमें ये जो है अलग अलग पॉइंट को ध्यान देना है। तो ये था जो है कंक्रीट का कार्य जब भी हम ठंडे मौसम में करते हैं तो अलग अलग ऐसे बिंदु हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। पहला था आपका पदार्थ का भंडारण, दूसरा था पदार्थ को गर्म करना, तीसरा था आपका कंक्रीट को मिलाना, चौथा था